बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। गाइडनेस स्टोरी के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप रोने लगेंगे। ये वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक रोने वाले पत्थर का। नाज़रीन इकराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर जा रहे थे कि एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर के रोने की आवाज आई। आप अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो पत्थर बोला कि मुझे अल्लाह का डर है कि क़यामत के रोज अल्लाह पाक कहीं मुझे जहन्नुम में न डाल दे। नाज़रीन इकराम, इस पत्थर को शायद ये डर इसलिए था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं। लिहाजा उस पत्थर को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला मुझे भी कहीं जहन्नुम में न डाल दे। पत्थर बोला कि अगर मैं जहन्नुम का ईंधन बन गया तो मेरा हशर बहुत बुरा होगा। ऐ अल्लाह के नबी, मैं इस बात को याद करके रो रहा हूँ। और कहने लगा, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर जा रहे हैं, वहां जाकर आप अलैहिस्सलाम मेरे लिए अल्लाह पाक से सिफारिश कर दीजिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे तसल्ली दी और कहा कि मैं अल्लाह के हुजूर तेरी बख्शिश की दुआ करूंगा। ये कहने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए। अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इसी दरमियान आप अलैहिस्सलाम उस पत्थर के बारे में भूल गए। नाज़रीन इकराम, आप अल्लाह की रहमत तो देखें कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आने लगे तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम उस पत्थर को भूल गए? तूने उससे सिफारिश का वादा नहीं किया था? तब आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, वाकई मैं इस पत्थर के बारे में भूल गया था। बेशक आप सब कुछ जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ उस पत्थर से कह दो हम इसकी मुग़फ़िरत करते हैं और इसे जहन्नुम में नहीं डालेंगे। आप अलैहिस्सलाम खुश हुए और वापस आ गए और उस पत्थर को खुशखबरी दी और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए जा रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से उस पत्थर के रोने की आवाज आई तो वो उस पत्थर के करीब गए और पूछा कि अब तुम क्यों रो रहे हो? तुमको तो मैंने अल्लाह की तरफ से खुशखबरी सुनाई थी, मगर तुम अब भी रो रहे हो। तो वो पत्थर कहने लगा, तब तो मैं अल्लाह के खौफ से रो रहा था, अब मैं अल्लाह पाक की मोहब्बत में रो रहा हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी रहमत फरमाई है। ऐ अल्लाह के नबी, क्या मुझे उसकी मोहब्बत में रोना नहीं चाहिए? अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, जरा सोचिए, एक पत्थर जो अल्लाह के खौफ से रो रहा है और अल्लाह की मोहब्बत में रो रहा है। अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दिया, मगर इसके बावजूद भी हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं करते। इसी तरह नाज़रीन इकराम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था जो बहुत ज्यादा गरीब था, कई कई दिन फाकों में गुजार देता। एक मर्तबा उसकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। वो कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप कलीमुल्लाह हैं, आप कोहे तूर पर जा रहे हैं। आप मेरी तरफ से अल्लाह पाक को अर्ज करें कि मेरी जिंदगी का सारा रिज़्क मुझे एक ही बार में अता कर दे ताकि मैं अच्छी तरह जिंदगी गुजार सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी फरियाद अल्लाह की खिदमत में पेश कर दी। अल्लाह तबारक ताला ने इसकी फरियाद कबूल कर ली और इसको चंद मवेशी, गंदुम और चंद मजीद चीजें अता कर दी। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कामों में लग गए। 1 साल या कुछ अरसा गुजर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो बंदा याद आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि पता तो करूं इसका क्या बना। जब आप उसके घर गए तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसने आलीशान मकान बना लिया था। दोस्तों और मेहमानों का रश लगा हुआ था। दस्तरख्वान बिछे हुए थे, तरह तरह के खाने लगे हुए थे। सब खा पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और मजे उड़ा रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजर देखा तो बहुत हैरान हुए कि ये क्या माजरा है।
कुछ दिन बाद आप कोहे तूर पर अल्लाह से मुलाकात के लिए गए और अल्लाह पाक से फरमाया, ऐ परवरदिगार, आपने जो इस बंदे को रिस्क दिया था वो तो बहुत कम था, आज इस बंदे के पास कई ज्यादा नेमतें हैं। या अल्लाह पाक, मैं ये समझने से कासिर हूँ, बेशक आप खूब जानते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, बेशक वो शख्स अगर इस रिज्क को अपनी जात पर इस्तेमाल करता तो इसका रिज्क बस वही था जो हमने दिया था। मेरे उस बंदे ने मेरे नफे की तिजारत की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह पाक, ये नफे की तिजारत क्या है? रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेहमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, मेरे रास्ते में खर्च करने को अपना फर्ज जाना, गरीबों मस्कीनों के लिए दस्तरख्वान बिछा दिए, और मेरा ये दस्तूर है जो मेरी राह में 1 रुपया खर्च करता है मैं इसको 10 गुना ज्यादा देता हूँ, और मुझसे तिजारत में इसको नफा ज्यादा हो गया, इसलिए इसके पास मालो दौलत बेतहाशा हो गया। नाजरीन इकराम, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि मेरी राह में कोई 1 रुपया खर्च करे तो मैं उसको 10 गुना ज्यादा अता फरमाता हूँ। लेकिन हमारा ईमान टूटा फूटा यकीन ऐसा है कि हम अल्लाह की राह में देने से कतराते हैं। जब कोई सवाली हमसे सवाल करता है तो हम अपनी जेबों में नोटों के बजाय सिक्के तलाश करते हैं। नाजरीन इकराम, ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।